प्रमुख वैज्ञानिक फिजिक्स का पार्ट 8 और टॉप स्पीड एडवांस मान ज्ञान बुक का पार्ट 78। जी मार्कोनी इनका जन्म 1874 में इटली में हुआ। इन्होंने रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किया तथा 1901 ईस्वी में संकेतों को अटलांटिक महासागर पार भेजने में सफलता पाई। 1909 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इनके अपूर्व योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी मृत्यु 1937 में हुई। गैलीलियो यह इटली के निवासी थे। इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। इन्होंने कोपरनिकस की थ्योरी के विषय में उदाहरण पेश किए। अल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने अपेक्षितता का सिद्धांत दिया था। इनका जन्म 1879 ईस्वी में जर्मनी में हुआ तथा मृत्यु 1955 में हुआ। आर्किमिडीज इस यूनानी वैज्ञानिक ने द्रव्यों के उछाल संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आर्किमिडियन स्क्रू का निर्माण किया, साथ ही इन्होंने लीवर का सिद्धांत भी दिया। डॉक्टर ब्रेन जोसेफसन इनका प्रमुख कार्य जोसेफन प्रभाव है। यह इंग्लैंड के निवासी हैं। इनको 1973 में भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कोपरनिकस पोलैंड निवासी थे। इनका कार्य क्षेत्र नक्षत्रों से संबंधित था। इन्होंने सौरमंडल का पता लगाया था। डॉक्टर डेनिस गेबर ब्रिटिश इंजीनियर गेबर ने त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज की। इन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर एडवर्ड टेलर इस अमेरिकन वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया। हेनरी बेकुरल फ्रांस निवासी, जन्म 1852, मृत्यु 1908 ईस्वी में। इन्होंने गामा किरणों की खोज की। इन्होंने 1903 में मैडम क्यूरी के साथ मिलकर यूरेनियम की रेडियो सक्रियता की खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हेनरी कैवेंडिश का जन्म 1773 में ब्रिटेन में हुआ। इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की, जल के अणु की रचना निर्धारित की तथा पृथ्वी के घनत्व का परिकलन एक प्रयोग के द्वारा किया। मृत्यु 1810 ईस्वी में हुआ। रदरफोर्ड यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु संरचना व रेडियो सक्रियता के विषय में योगदान दिया। इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इनका जन्म 1771 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। रॉबर्ट एच गोडार्ड यह एक अमेरिकन वैज्ञानिक है। अंतरिक्ष क्षेत्र में इन्होंने बहुत योगदान दिया। इन्होंने चंद्रमा पर पहुंचने वाले रॉकेट के विषय में सर्वप्रथम जानकारी दी। रॉबर्ट वाटसन बार्ट यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने रडार का आविष्कार किया था। एस एन बोस यह एक भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बोसोन नामक कण की खोज की। आपको 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आपका जन्म 1894 ईस्वी में तथा मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ। थॉमस एल्वा एडिसन यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1847 व मृत्यु 1931 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा किए गए आविष्कारों में विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ, चलचित्र, टेलीग्राफ आदि इत्यादि प्रमुख हैं। टीसी ओलोबस्की यह एक रूसी अध्यापक हैं। रूस में इन्हें फादर ऑफ पॉकेट्री के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रमुख खोजें की हैं। भास्कर प्रथम 7वीं शताब्दी के सुविख्यात खगोलशास्त्री, भारत का दूसरा उपग्रह इन्हीं के नाम से इनका यशगान करता हुआ अंतरिक्ष में प्रेषित किया गया। भास्कराचार्य द्वितीय 1114 से 1185 सुविख्यात गणित एवं खगोल शास्त्री। इनकी रचना सिद्धांत शिरोमणि आज भी प्रसिद्ध है।
आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी तक। सुविख्यात गणित एवं खगोल शास्त्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में इन्होंने गणित के संबंधित महत्वपूर्ण खोज करके भारत का सम्मान बढ़ाया। इन्हीं की कीर्ति का यशोगान करता हुआ प्रक्षेपित हुआ भारत का प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। हम्फ्री डेवी ब्रिटिश वैज्ञानिक, इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। रसायन विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म 1778 ईस्वी में, मृत्यु 1829 ईस्वी में हुई। डॉक्टर एच युकावा 1949 में मीसॉन नामक कण की खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जापानी वैज्ञानिक थे डॉक्टर एच युकावा। आइजैक न्यूटन जन्म 1642 में इंग्लैंड में हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। इन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे द्विपद प्रमेय की खोज, अवकलन व समाकलन, गति के नियम इत्यादि। मृत्यु 1727 ईस्वी में हुआ। जेम्स चैडविक यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1891 में, मृत्यु 1974 में हुई। इनका परमाणु संरचना का अध्ययन में प्रमुख योगदान है। इन्होंने 1932 में आवेश रहित कण न्यूट्रॉन की खोज की। जोहानस केपलर जर्मनी निवासी, कार्य क्षेत्र नक्षत्र विज्ञान, जन्म 1571, मृत्यु 1630। इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए। जे थॉमसन यह एक ब्रिटिश भौतिकी शास्त्री थे। इन्होंने आधुनिक भौतिकी की स्थापना की। इनका जन्म 1856 में, मृत्यु 1940 में हुई। इनका प्रमुख योगदान इलेक्ट्रॉन की खोज है, जो कि भौतिक विज्ञान की शाखा इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है। जेम्स बाट यह स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे। इन्होंने सर्वप्रथम स्टीम इंजन बनाया। प्रोफेसर जॉन बार्डिन इन्होंने सर्वप्रथम अतिचालकता का सिद्धांत दिया। इस कार्य के लिए इन्हें 1972 ईस्वी में प्रोफेसर कपूर व स्क्रीपर के साथ नोबेल पुरस्कार मिला। कोनार्ड रॉन्टजन इन्होंने एक्स किरणों की खोज की। एक्स किरणों को इसी कारण से रोंटजन किरणें भी कहते हैं। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इनका जन्म यानी रोंटजन का जन्म 1845 व मृत्यु 1923 में हुई। मैडम मैरी क्यूरी यह पोलैंड के महिला वैज्ञानिक थी। रेडियम की खोज के लिए 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। इनको 1911 में रसायन विज्ञान का दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। इसका जन्म 1867 में व मृत्यु 1934 में हुई। माइकल फेराडे यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1791 ईस्वी में व मृत्यु 1867 ईस्वी में हुई। इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्हें प्रत्यावर्ती धारा का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया। मैक्स प्लांक यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके लिए इन्हें 1918 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर मुर्ले गेलमान ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। इन्होंने मूलभूत कणों के विषय में अनेक खोजें की। 1969 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नील्स बोहर डेनमार्क के वैज्ञानिक। इन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित नियम दिए। इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका जन्म 1885 तथा मृत्यु 1962 में हुई। ऑटो हान जर्मनी के वैज्ञानिक। इन्हें 1944 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। आपने परमाणु विखंडन में सफलता प्राप्त की तथा परमाणु बम का निर्माण किया। रॉबर्ट बॉयल आयरलैंड के वैज्ञानिक। इन्होंने गैसों के दाब व आयतन से संबंधित बॉयल का नियम दिया। जन्म 1627 में व मृत्यु
1691 में। डॉक्टर बर्नर बॉन ब्राउन आप मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर अमेरिका के डायरेक्टर हैं, जहां से अपोलो अभियान प्रारंभ हुआ था। आपके प्रयत्नों से यह सैटर्न V रॉकेट का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अपोलो 11 व 12 छोड़े गए थे। विलियम ब्रेग का जन्म 1890 में और मृत्यु 1971, जन्म 1890, मृत्यु 1971 में हुई। यह ब्रिटेन के भौतिकीविद थे। इन्होंने ब्रेग के नियम का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर आरएनए व डीएनए क्रिस्टल की संरचना का पता लगाया गया। जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937 वनस्पति विज्ञान के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक। पौधों में चेतना शक्ति की खोज इन्हीं की देन है। इन्होंने क्रोस्कोग्राफ का आविष्कार भी किया था। प्रोफेसर सतीश धमन यह 1920 में जन्मे प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट तथा रोहिणी का प्रक्षेपण आपके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 भारत में परमाणु शक्ति के जनक माने जाते हैं। यह परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम चेयरमैन थे। कॉस्मिक रेंज तथा क्वांटम थ्योरी पर आपके महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर ट्राम्बे में इन्हीं के देखरेख में स्थापित हुआ था। इनकी मृत्यु एक वायुयान दुर्घटना में हो गई। डॉक्टर एस भागवत इनका जन्म 1909 ईस्वी में। आप भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक में से एक हैं, जिसने रेडियो एस्ट्रोनॉमी तथा कॉस्मिक रेंज पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1878 से 1955 यह विज्ञान के क्षेत्र में भारत के जाने माने व्यक्ति रहे। आप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर के एस कृष्णन 1898 से 1961 भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया तथा रमन इफेक्ट की खोज में डॉक्टर सीवी रमन के सहयोगी के रूप में कार्य किया। आप राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला दिल्ली के निदेशक भी रहे हैं। डॉक्टर बी डी नाग चौधरी इन्होंने परमाणु विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है तथा साइक्लोट्रॉन के आविष्कार में डॉक्टर लॉरेंस के सहयोगी रहे हैं। यह शाह न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट कलकत्ता के निदेशक भी रहे हैं। डॉक्टर एच.एन. सेठना भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण इन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ था। यह भारत के परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें 1959 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा पद्मश्री के अलंकरण से सम्मानित किया गया था। 1966 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। जे.बी. नार्लिकर 1938 में जन्मे भारत के युवा वैज्ञानिक। इन्होंने ब्रिटिश वैज्ञानिक होए के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण तथा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नवीन सिद्धांतों पर कार्य किया और गुरुत्वाकर्षण पर भी काम किया। डॉक्टर राजा रमन्ना प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। इनका जन्म भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में विशेष योगदान रहा है। डॉक्टर सी.वी. रमन 1888 से 1970 भारत के सुविख्यात वैज्ञानिक, जिन्हें 1930 ईस्वी में रमन इफेक्ट की खोज पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें लेनिन पुरस्कार एवं भारत रत्न की उपाधि से भी अलंकृत किया जा चुका है। भौतिक विज्ञान के यह राष्ट्रीय प्रोफेसर थे तथा क्रिस्टल की संरचना पर इन्हें अध्ययन एवं खोज बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जन्म 1910 में, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के वैज्ञानिक। इन्हें 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका अध्ययन
तथा खोज क्षेत्र खगोल विज्ञान, प्लाविक भौतिकी एवं रसायन सापेक्षता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह चौथे भारतीय हैं। 1967 में खगोल विज्ञान संबंधित अनुसंधान कार्य के लिए अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी इन्हें मिल चुका है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जन्म 26 नवंबर 1921 व मृत्यु 9 सितंबर 2012। भारत में दुग्ध क्षेत्र में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक, मैकेनिकल इंजीनियर से बने डेयरी इंजीनियर, भारत को विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध जन उत्पादक देश बनाया। विश्व खाद्य पुरस्कार, रेमन मैग्सेस सामुदायिक लीडरशिप हेतु अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित, केरल में जन्मे NDDB आनंद गुजरात के संस्थापक, ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था। नॉर्मन बोरलॉग 1914 से 2009। 20वीं सदी में विश्व में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आधुनिक कृषि तकनीकी से गेहूं के उत्पादन वृद्धि, 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, विश्व में कृषि क्षेत्र में अकेले अमेरिकी वैज्ञानिक, पद्म विभूषण से सम्मानित। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में के जनक, पूर्व महानिदेशक ICAR का, गेहूं चावल उत्पादन क्षेत्र में अहम भूमिका, देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक तथा चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1917 से 1971। डॉक्टर साराभाई भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। कॉस्मिक रेंज के अध्ययन पर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेजरमेंट की स्थापना में भी इनका सक्रिय योगदान रहा है। डॉक्टर मेघनाथ शाह 1893 से 1956। डॉक्टर मेघनाथ शाह का भौतिक तथा गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, विशेष रूप से परमाणु, कॉस्मिक रेंज तथा स्पेक्ट्रम एनालिसिस संबंधित अनुसंधान के लिए विख्यात है। इनके ही प्रयत्नों के फलस्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई। आप लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र इसे भी अभी देखेंगे। अल्टीमीटर का उपयोग, इससे विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। ऑडियोमीटर से यह मनुष्य द्वारा ध्वनि सुनने की क्षमता को मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर। अमीटर, इससे एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। अमीटर से। एनीमोमीटर, इससे वायु की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। एनीमोमीटर से। एरोमीटर, इससे वायु और गैसों के भार और घनत्व को मापा जाता है। एरोमीटर से। एस्ट्रोमीटर से यह तारों के प्रकाश की तीव्रता की तुलना करने वाला यंत्र है। एस्ट्रोमीटर। एंटी एयरक्राफ्ट गन, गोला मारकर हवाई जहाजों को गिराने वाला यंत्र है। एंटी एयरक्राफ्ट गन। इलेक्ट्रोस्कोप, यह विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। यह है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोमीटर, यह विद्युत विभव के प्रभाव का निर्धारण करने वाला यंत्र है। यही यंत्र है इलेक्ट्रोमीटर। कैलोरीमीटर, इससे ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। कार्डियोग्राम, इससे हृदय रोग में ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति जांच की जाती है। कार्डियोग्राम, इससे हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति जांच की जाती है। कंपास निडल, इसके द्वारा किसी स्थान की दिशा ज्ञात की जाती है। टेलीफोन, इसके द्वारा दो व्यक्ति जो एक दूसरे से दूर होते हैं बातचीत कर सकते हैं टेलीफोन से।
टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखी जा सकती है। टेलीस्कोप से टेलीफोन से दूर व्यक्ति से बात कर सकते हैं और टेलीस्कोप से दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इसके द्वारा एसी विद्युत के वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। टेलीमीटर, टेलीमीटर दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को मापने वाला यंत्र टेलीमीटर है। डिक्टाफोन, डिक्टाफोन कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। डिक्टाफोन कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाला फोन डिक्टाफोन है। पायरोमीटर, पायरोमीटर यह उच्च तापों को मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर यह उच्च तापों को मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर। फेदोमीटर, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए है। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ इससे ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। फोनोग्राफ इससे ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। बाइनोकुलर, बाइनोकुलर इससे दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखी जा सकती है। बाइनोकुलर से दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखी जा सकती है। बाइनोकुलर से। मैनोमीटर, मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात करने हेतु उपयोग लाया जाता है। बैरोमीटर या मैनोमीटर से। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी सूक्ष्म वस्तुओं को इसके द्वारा आवर्धित करके देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से मतलब छोटा जो आँख से नहीं दिखे वैसा वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है। रेडिएटर, रेडिएटर कारों तथा गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने वाला यंत्र है। रेडिएटर। रेन गेज, रेन गेज इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा मापी जाती है। रेन गेज से। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। लाइफ बोट, लाइफ बोट से जब कोई जहाज डूबता है तो इसका उपयोग में लाकर यात्रियों को बचाया जाता है। सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ से सिनेमेटोग्राफ यंत्र के द्वारा छोटी छोटी फिल्मों के चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर यंत्र के द्वारा दर्बों की सान्यता मापी जाती है। दर्बों की सान्यता मापी जाती है विस्कोमीटर यंत्र से। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से यंत्र से, सिस्मोग्राफ से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों को ग्राफ स्वतः ही चित्रित होती है। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर इस यंत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है ताकि विभिन्न किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापा जा सके। स्पेक्ट्रोमीटर से के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है ताकि विभिन्न किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापा जा सके। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इससे किसी मोटर गाड़ी की चालन गति ज्ञात की जाती है। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर से इससे धरातल की वक्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। और हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन से इसे पानी में ध्वनि की अंकित किया जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर यह यंत्र द्रव की विशिष्ट गुरुत्व मापता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से यह यंत्र द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापता है। और हाइड्रोफोन से पानी में ध्वनि को अंकित करता है। हाइड्रोफोन से। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापा जाता है। आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से पानी में ध्वनि अंकित करता है। हाइड्रोफोन से। और हाइड्रोमीटर द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापता है। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ यह यंत्र पौधों में हुई वृद्धि को मापने का कार्य करता है। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर यह यंत्र अंतर्दहन इंजन में भाप से पेट्रोल और वायु को चार्ज करता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर यंत्र से आत्म परिणाम की विद्युत धारा मापी जाती है। आत्म परिणाम की विद्युत धारा मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। डायनमो, डायनमो यह यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटोमीटर, फोटोमीटर यंत्र से दीप्त शक्ति मापी जाती है। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यंत्र द्वारा सूक्ष्म दूरी मापी जाती है। सूक्ष्म दूरी मापी जाती है माइक्रोमीटर से। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत आवेगों में
परिवर्तित करता है। साइक्लोट्रॉन यंत्र से कणों की ऊर्जा उत्पन्न करने की गति तीव्र की जाती है साइक्लोट्रॉन से। सेक्सटेंट यंत्र ऊंचाई वाली वस्तुओं जैसे मीनार की ऊंचाई मापने के काम आता है। नाभिक कंपास द्वारा नाभिक समुद्र में दिशा का पता लगाता है नाभिक कंपास से। विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये फिजिक्स का 8वां वीडियो खत्म हुआ।